हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। भागवत 12-13-16 में लिखा है, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। जिस प्रकार नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, जिस प्रकार समस्त देवों में विष्णु सर्वोपरि है, जिस प्रकार वैष्णवों में शंभु श्री शंकर जी महादेव जी सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार पुराणों में श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ है। शतशोवत सहस्रश्च किमन्यः शास्त्र संग्रह न यस्य तिष्ठे गेहे शास्त्रम भागवतम कलो। कलयुग में सैकड़ों हजारों शास्त्रों का संग्रह करने की क्या जरूरत। शतशोवत सैकड़ों सहस्रश्च हजारों, कलयुग में सैकड़ों हजारों धर्म शास्त्रों की, वैदिक शास्त्रों की क्या आवश्यकता, उनको इकट्ठा करने की, घर में लाइब्रेरी बनाने की क्या आवश्यकता। न यस्य तिष्ठे गेहे शास्त्रम भागवतम कलो। जिसके घर में कलयुग में भागवत है, उसको किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। और जिसके घर में भागवत नहीं, उसको सैकड़ों हजारों शास्त्रों का संग्रह करने से भी क्या लाभ, अर्थात कोई लाभ नहीं। भागवत ही सर्वश्रेष्ठ है। कथम स वैष्णवो ज्ञेयः शास्त्रम भागवतम कलो गृहं न तिष्ठते यस्य स विप्रः स्वपचाधमः। कथम स वैष्णवो ज्ञेयः शास्त्रम भागवतम कलौ गृहन तिष्ठते यस्य। कलयुग में जिसके घर में श्रीमद् भागवत शास्त्र विराजमान नहीं है, उसको कैसे वैष्णव माना जाए। अर्थात वो वैष्णव नहीं माना जा सकता, विष्णु भक्त कृष्ण भक्त नहीं माना जा सकता। कलयुग में जिसके घर में भागवत शास्त्र नहीं, वो कृष्ण भक्त वैष्णव नहीं। और सविप्र स्वपचाधमः, अगर वह विप्र है किंतु भागवत घर में नहीं है, तो स्वपचाधमः, वह स्वपच से भी निम्न कोटि का है, चंडाल से भी निम्न कोटि का है। अर्थात भागवत से ही विप्र की विप्रता है, भागवत से ही वैष्णव की वैष्णवता है। इसलिए विप्रों का, वैष्णवों का भूषण है ये श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत सर्व शास्त्र चक्रवर्ती है, सब शास्त्रों का मुकुटमणि है। जैसे चक्रवर्ती राजा अपने अधीन समस्त राजाओं का अधिनायक होता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण समस्त शास्त्रों का अधिनायक है, सर्वशास्त्र चक्रवर्ती है। श्रीमद् भागवत का महात्म्य पद्म पुराण में वर्णित है। भागवत महात्म्य में उल्लेख प्राप्त होता है कि श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह से ज्ञान वैराग्य का कल्याण हुआ, भक्ति का शौक दूर हुआ, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों निर्गुण हैं, तीन गुणों से परे हैं।
और मूर्त व अमूर्त, साकार व निराकार, दो स्वरूपों में नित्य विराजमान है। जब भक्ति ज्ञान वैराग्य किसी उच्च कोटि के भक्त के हृदय में विराजमान होते हैं तो वह अमूर्त स्वरूप कहलाता है, बिना आकार वाला, निराकार। तो असंख्य लोक हैं, असंख्य लोकों में असंख्य भगवान के शुद्ध भक्त हैं, संत हैं। उन सबके हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य व्याप्त है। इन भक्ति ज्ञान वैराग्य के जो अधिष्ठात्री देव हैं वो मूर्तिमान भक्ति ज्ञान और वैराग्य है। ये मूर्त स्वरूप कहलाता है। तो मूर्तिमान भक्ति ज्ञान और वैराग्य ये स्थायी रूप से भगवान के परम धाम में वास करते हैं। ये पार्षद स्वरूप में है, देव स्वरूप में है, आकारवान है। भक्ति एक देवी के रूप में है और ज्ञान वैराग्य देव के रूप में है। किंतु ये देवी और देव सामान्य देवी देव की तरह नहीं है, यहाँ पे ये चिन्मय है, दिव्य है। एक बार इन भक्ति ज्ञान और वैराग्य में एक इच्छा जागृत हुई कि हम मृत्यु लोक में भ्रमण करेंगे, साक्षात रूप से, प्रकट रूप से। इसके लिए उन्होंने अपने छाया रूप बनाए। छाया रूप से तात्पर्य डुप्लीकेट। जो वास्तविक भक्ति ज्ञान वैराग्य है वे तो परमधाम में ही रहे, तो उनके छाया रूप, डुप्लीकेट रूप धरती पर आ गए। संयोगवश उस समय कली काल चला हुआ था। तो कली काल इतना घातक है कि जो भक्ति ज्ञान वैराग्य की छाया मूर्ति है, इन सब को जर्जर कर दिया, बूढ़ा कर दिया। बड़ी कठिनाई से तीनों श्री धाम वृंदावन पहुंचे। श्री वृंदावन की भूमि का स्पर्श करते ही जरा अवस्था को प्राप्त जो भक्ति देवी है वो तो तरुणी बन गई, नवयुवती बन गई। किंतु ज्ञान और वैराग्य ये पहले की भांति जर्जर रहे और उल्टा वहां वृंदावन में जाकर के अचेत हो गए। तो भक्ति तरुणी क्यों हो गई, ज्ञान वैराग्य मूर्छित क्यों हो गए? श्री वृंदावन धाम भगवान श्री कृष्ण के परम धाम श्री गोलोक वृंदावन का अवतार है। इस श्री वृंदावन धाम में भक्ति ही भक्ति है। मुख्य रूप से साध्य भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, जो नित्य सिद्ध परिकर होते हैं उनमें। और अनेक साधन सिद्ध भी होते हैं, अनेक साधक भी होते हैं। तो वृंदावन में भक्ति ही भक्ति का साम्राज्य है। जो ज्ञान है अर्थात भगवान श्री कृष्ण परमेश्वर हैं, ऐसा जो ज्ञान है वो ज्ञान वृंदावन में माधुर्य के द्वारा परास्त होकर के रहता है। अर्थात वृंदावन वासी भगवान श्री कृष्ण को
अपने स्वामी के रूप में, सखा के रूप में, लल्ला के रूप में, प्रियतम के रूप में देखते हैं। यद्यपि वो जानते हैं कि श्री कृष्ण परमेश्वर हैं, किंतु परमेश्वरता का भाव, भगवत्ता का भाव ब्रजवासियों में सम्यक रूप से उदित नहीं रहता। अर्थात वहां ज्ञान सुप्तावस्था में ही रहता है। ऐश्वर्य ज्ञान, भगवत्ता का ज्ञान सुप्त अवस्था में रहता है। रही बात वैराग्य की, वैराग्य का अर्थ होता है जड़ पदार्थों से विरक्ति। तो जो मूल चिन्मय वृंदावन है उसमें जड़ पदार्थ तो है ही नहीं। तो जब जड़ पदार्थ है ही नहीं तो वैराग्य की वहां संभावना ही नहीं। और जो साधन कोटि के हैं भक्त, वो भी वृंदावन के प्रत्येक वस्तु को भगवत स्वरूप समझते हैं, भगवान से संबंधित समझते हैं। और जो भगवान से संबंधित वस्तुएं होती हैं उनका त्याग नहीं किया जाता, इसलिए वैराग्य की वहां आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए ज्ञान वैराग्य वृंदावन में आकर के बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए, और भक्ति महारानी तरुणी हो गई। किंतु भक्ति देवी अपने पुत्रों के लिए बड़ी दुखी हो गई और यमुना के तट पर बैठकर विलाप कर रही थी। उसी समय देवर्षि नारद वहां पर पधारे, जो भक्ति के शक्त्यावेश अवतार हैं। भक्ति देवी ने देवर्षि नारद को अपनी व्यथा सुनाई। देवर्षि नारद भक्ति देवी की व्यथा सुनकर के बड़े व्यथित हुए और उन्होंने भक्ति देवी को आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारा शोक अवश्य दूर करूंगा, ज्ञान वैराग्य को अवश्य सचेत करूंगा, जागृत करूंगा, और पहले की तरह इन्हें नवयुवक भी बनाऊंगा, तरुण भी बनाऊंगा। ऐसा संकल्प करके, ऐसा निश्चय करके देवर्षि नारद ने मूर्छित ज्ञान और वैराग्य के कानों में जोर जोर से वेद, वेदांत और श्रीमद् भगवद गीता का घोष करना, ध्वनि करनी शुरू कर दी। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानो तदा तेन कथंचिच्चोत्थितो बलात्। मुहुर्मुहु, बारंबार वेद का घोष किया, वेदांत उपनिषदों का घोष किया और श्रीमद् भगवद गीता का घोष किया। तो वेद वेदांत के घोष से तो कोई असर ही नहीं हुआ ज्ञान वैराग्य पर। हाँ, जब बारंबार श्रीमद् भगवद गीता का घोष किया तो श्रीमद् भगवद गीता में इतनी शक्ति थी कि उसे सुनकर के, अथवा ये कहिए कि श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक ध्वनि जब ज्ञान वैराग्य के कानों में प्रविष्ट हुई तो वे जाग गए, जागृत अवस्था में आ गए और जोर लगा करके उठ बैठे। थोड़ी देर तक बैठे रहे किंतु फिर से अचेत हो गए, मूर्छित हो गए। यह दृश्य देखकर के देवर्षि नारद बड़े विचलित हो गए कि वेद वेदांत और भगवद गीता के घोष से भी जब ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए तो फिर ये कैसे स्वस्थ होंगे। ये वेद वेदांत
तो अपौरुषेय शास्त्र है, भगवत गीता तो अपौरुषेय शास्त्र है और यही भगवत प्राप्ति के साधन स्वरूप हैं। ये कलिकाल कितना प्रबल है कि वेद वेदांत और भगवत गीता से भी ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए, तरुण नहीं हुए। तब आकाशवाणी हुई, हे देवर्षि नारद, ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर होने का, इनके पुनः तरुण होने का एक ही उपाय है कि तुम सत्कर्म करो और उस सत्कर्म की जानकारी तुम्हें सत्पुरुष देंगे। देवर्षि नारद संपूर्ण भारतवर्ष के तीर्थों में गए, सत्पुरुषों से मिले, किंतु कोई भी उस सत्कर्म की जानकारी नहीं दे सके जिससे ज्ञान वैराग्य स्वास्थ्य लाभ कर सके। अंततः देवर्षि नारद बद्रिकाश्रम पहुंचे और वहां पर उनकी भेंट श्री ब्रह्मा जी के 4 पुत्रों के साथ, चतुस्सन के साथ हुई। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार के साथ हुई। और जब देवर्षि नारद ने अपनी समस्या सनकादिक ऋषियों को सुनाई, तब उन्होंने देवर्षि नारद को तत्काल वह सत्कर्म बता दिया जिसके द्वारा ज्ञान वैराग्य स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और वह उपाय बताया श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह पारायण ज्ञान यज्ञ। जब श्रीमद् भागवत महापुराण का नाम देवर्षि नारद ने सुना तो देवर्षि नारद ने कहा कि हे सनकादिक मुनियों, श्रीमद् भागवत महापुराण में समस्त वेद उपनिषदों का ही तो सार सार है। महर्षि वेद व्यास ने श्रीमद् भागवत महापुराण में समस्त वेद उपनिषदों का सार सार डाला है। वेद उपनिषद ही तो श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल है। तो जब मैंने समस्त वेद वेदांत श्रीमद् भगवद गीता आदि का उच्चारण करके देख लिया, उनसे जब ज्ञान वैराग्य को स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ, तो फिर श्रीमद् भागवत महापुराण से कैसे संभव है? तब श्री सनकादिक मुनियों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की विशेषता बताई जो वेद उपनिषद आदि में नहीं है, वेद वेदांत में नहीं है। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, अत्युत्तम ततो भाति पृथग भूता फलाकृति। ये श्रीमद् भागवत की कथा वेद उपनिषदों का सार सार ही है। वेद उपनिषदों के सार से ही बनी हुई है भागवत की कथा, किंतु यह वेद उपनिषद से पृथक उनकी फल स्वरूपा होने के कारण उनसे भी श्रेष्ठ है। फलाकृति ही श्रीमद् भागवत महापुराण फल की आकृति में है
और वेद उपनिषद क्या है? वृक्ष की आकृति में है। तो वृक्ष का जो फल है वो वृक्ष से श्रेष्ठ होता है। तो इसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण ये समस्त वेद शास्त्रों का फल स्वरूप है, फल रूप में है, फल आकृति में है, इसलिए यह समस्त शास्त्रों से श्रेष्ठ है। आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन्नास्ते न स्वाद्यते यथा सभूयः संपृथक् भूतः फले विश्वमनोहरः। आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन् नास्ते न स्वाद्यते यथा। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ से शाखाओं तक सर्वत्र रस रहने पर भी उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता, उसका स्वाद ग्रहण नहीं किया जा सकता, जबकि रस जड़ से लेकर शाखाओं तक सब जगह होता है वृक्ष में, फिर भी उसका स्वाद नहीं लिया जा सकता। सभूयः संपृथक् भूतः फले विश्व मनोहरः। किंतु वही रस जब पृथक होकर फल के रूप में आ जाता है तब वह विश्व में सभी को मनोहर लगने लगता है, प्रिय लगने लगता है। इसी प्रकार जो आनंद चिन्मय रस है तो वेद और उपनिषदों में भी, किंतु वेद उपनिषदों में वह आनंद चिन्मय रस आस्वादनीय नहीं है, उसका स्वाद ग्रहण नहीं किया जा सकता। जैसे वृक्ष की जड़ से लेकर के शाखाओं तक सब जगह रस होता है, किंतु उस रस का स्वाद ग्रहण नहीं किया जा सकता, वो आस्वादनीय नहीं है। और फल के रूप में वो आस्वादनीय हो जाता है, फल के रूप में वो ग्रहण किया जा सकता है उसी वृक्ष का रस। इसी तरह वेद उपनिषदों में जो आनंद चिन्मय रस है, भक्ति का रस है, परमानंद का रस है, अर्थात रसो वै सह पर ब्रह्म भगवान रूपी जो रस है, वह रस वेद वेदांत में, उपनिषद में, गीता में सब जगह है, किंतु वहां से उसका सम्यक आस्वादन नहीं किया जा सकता। श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में वो पृथक हो गया है रस। तो श्रीमद् भागवत महापुराण के रूप में उस आनंद चिन्मय रस का आस्वादन किया जा सकता है। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण वेद उपनिषद आदि समस्त शास्त्रों से श्रेष्ठ होता है। यथा दुग्धे स्थितं सर्पिर्न स्वादायोपकल्पते पृथग्भूतं हि तद्गव्यं देवानां रसवर्धनम्। यथा दुग्धे स्थितं सर्पिर्न, घी दूध में पहले से ही रहता है, न स्वादायोपकल्पते, फिर भी दूध में घी का स्वाद नहीं लिया जा सकता। पृथग्भूतं हि तद्गव्यं देवानां रसवर्धनम्। पृथग्भूतं हि तद्गव्यम, किंतु जब उस दूध से विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से घी को पृथक कर दिया जाता है तो वह गव्य
वह घृत देवानाम रसवर्धनम, देवताओं का भी स्वाद बढ़ाने वाला हो जाता है। तो जब देवताओं का स्वाद बढ़ाने वाला हो जाता है तो मनुष्यों का तो स्वाद निश्चित रूप से बढ़ाता ही है। ठीक इसी प्रकार आनंद चिन्मय रस, भगवद रस, भक्ति रस, भगवत प्रेम रस, ये वेद उपनिषद आदि समस्त शास्त्रों में हैं, किंतु वेद उपनिषदों में उस रस का स्वाद ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो वेद उपनिषदों के सार सार से श्रीमद् भागवत महापुराण का संकलन हुआ है। तो ये उस घी के समान है जो दूध से पृथक किया गया है। तो जैसे घी देवताओं के लिए भी आस्वादनीय हो जाता है, देवताओं के लिए भी स्वादवर्धक हो जाता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण में जो आनंद रस है वह आनंद रस रसिकों के लिए, भगवत भक्तों के लिए, परमहंसों के लिए आस्वादनीय हो जाता है। जबकि वही रस वेद उपनिषदों में भी होता है। वेद उपनिषदों में उसको ठीक उसी प्रकार ग्रहण नहीं किया जा सकता जैसे दूध में घी का स्वाद नहीं लिया जा सकता। और अलग से घी का स्वाद लेते हैं, अलग से घी का स्वाद लेते हैं तो वो बड़ा स्वादिष्ट लगता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण घी स्वरूप है, वेद उपनिषद दूध स्वरूप है। घी से यज्ञ भी होता है, हवन भी होता है, अनेक औषधियों का निर्माण भी होता है और घी का स्थायित्व भी, स्टेबिलिटी भी अधिक होती है। दूध तो बहुत शीघ्र सड़ जाता है, फट जाता है, किंतु घी स्थायी होता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण वेद आदि शास्त्रों से, उपनिषदों से, वेदांतों से उसी प्रकार श्रेष्ठ है जिस प्रकार घी दूध से श्रेष्ठ है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ईक्षणामपि मध्यान्तं शर्करा व्याप्य तिष्ठति, पृथग्भूता च सामिष्टा तथा भागवती कथा। ईक्षणामपि मध्यान्तं शर्करा व्याप्य तिष्ठति। इक्षुदंड, गन्ना, गन्ने में सर्वत्र सब जगह शर्करा या मिठास व्याप्त होकर के स्थित रहती है। पृथक भूता च सामिष्टा, फिर भी गन्ने से अलग होकर शर्करा की मिठास उत्कृष्ट हो जाती है, बढ़ जाती है। तथा भागवती कथा, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत कथा को समझो। वेद उपनिषद को गन्ना समझिए और श्रीमद् भागवत महापुराण को मिश्री समझिए, जो शुद्ध मिठास है। तो मिठास तो गन्ने में सर्वत्र रहती है, किंतु उसमें
मिठास के साथ साथ कुछ दूसरे द्रव्य भी मिश्रित होते हैं, जैसे उसमें जल भी होता है, छिलका भी होता है, दूसरे पदार्थ भी होते हैं, किंतु मिश्री शुद्ध मिठास है, उसमें मिठास के अलावा कुछ है ही नहीं। और अगर मीठे की सांद्रता मापी जाए, सुक्रोज का कंसंट्रेशन देखा जाए, तो गन्ने में सुक्रोज यानी मिठास का कंसंट्रेशन बहुत थोड़ा है, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और मिश्री तो सुक्रोज का घन सत्व है, उसमें मीठा ही मीठा है। तो जैसे मिठास गन्ने में सब जगह होती है, किंतु मिश्री के रूप में पृथक होकर के वो उत्कृष्ट हो जाती है, बहुत अधिक मीठी हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जो आनंद चिन्मय रस है, भगवत रस है, भक्ति रस है, प्रेम रस है, वो है तो वेद उपनिषदों में भी, वेदांतों में भी, गीता में भी, किंतु श्रीमद् भागवत के रूप में तो वो पृथक भूत है, अर्थात मिश्री की तरह है। जैसे मिश्री गन्ने से पृथक होकर के अधिक मीठी हो जाती है, वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में आनंद चिन्मय रस बहुत अधिक मधुर हो गया है, अत्यंत मधुर हो गया है, मधुरता का घन स्वरूप हो गया है। इसलिए है देवर्षि नारद, जो कार्य वेद उपनिषदों से, गीता से सिद्ध नहीं होता, वह कार्य श्रीमद् भागवत महापुराण से सिद्ध हो जाता है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण उस कार्य को भी सिद्ध कर देता है जो किसी शास्त्र से सिद्ध नहीं होता। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वशास्त्र शिरोमणि है, सर्वशास्त्र चक्रवर्ती है। अतः हे नारद जी, आप हरिद्वार के आनंद वन में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का बड़े भव्य स्तर पर आयोजन करो। हम वहीं पर ज्ञान वैराग्य के निमित्त श्रीमद् भागवत कथा सुनाएंगे, और तुम समस्त संसार के ही नहीं अपितु देवलोकों के भी उत्तम कोटि के श्रोताओं को निमंत्रित करो कथा में। नारद जी ने बड़ा भव्य आयोजन किया श्रीमद् भागवत कथा का, और न केवल मनुष्यों को, श्रेष्ठ मनुष्यों को आमंत्रित किया, अपितु देवर्षि, राजऋषि, महर्षियों को भी आमंत्रित किया, नदियों और सागरों के अधिष्ठात्री देवों को भी आमंत्रित किया, तीर्थों के अधिष्ठात्री देवों को भी आमंत्रित किया, और तो और ब्रह्मलोक में जाकर के वेद आदि शास्त्रों के जो अधिष्ठात्री देव हैं, मूर्तिमान वेद शास्त्र हैं, उन सबको भी कथा में आमंत्रित किया। सनकादिक मुनियों ने श्रीमद् भागवत कथा सुनाना प्रारंभ किया। इस श्रीमद् भागवत कथा की विशेषता क्या थी कि जो दूसरे देवता आदि हैं वे सब तो नीचे बैठे हैं, मनुष्य आदि भी सब नीचे ही बैठे हैं, मंच पर वक्ता है और मूर्तिमान वेद शास्त्र है।
मूर्तिमान वेद शास्त्र भी श्रोता के रूप में बैठे हैं, किंतु विशिष्ट श्रोता है। देखिए, ये एक ऐसा दृश्य था जो न भूतो न भविष्यति। ऐसा दृश्य न तो कभी पहले देखा गया और शायद ही देखा जाए भविष्य में। इस दृश्य की क्या विशेषता थी? किस दृश्य में समस्त वेद शास्त्र, पुराण, आगम शास्त्र श्रोता बन करके बैठे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेदांतानि च वेदाश्च मंत्रास्तंत्रः समूर्तयः, दश सप्त पुराणानि षट शास्त्राणि तथा ययुः। वेदांतानि, समस्त उपनिषद आए मूर्तिमान होकर के। कम से कम 108 उपनिषद मूर्तिमान होकर के आए। वेदाश्च, मूल 4 वेद भी मूर्तिमान होकर के आए। मंत्रः तंत्रः समूर्तयः, वेदों के जो प्रसिद्ध मंत्र हैं वो भी मूर्तिमान होकर के आए। तंत्रः और नारद पंचरात्र आदि जो भक्ति शास्त्र हैं, आगम शास्त्र हैं, वो भी मूर्तिमान होकर के आए। दश सप्त पुराणानि, और 17 पुराण भी मूर्तिमान होकर के आए। षट शास्त्राणि तथा ययो, और 6 दर्शन शास्त्र, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन और वेदांत दर्शन यानी ब्रह्मसूत्र, ये 6 दर्शन भी मूर्तिमान होकर के आए। और यही तो सारा वैदिक साहित्य है, संपूर्ण वैदिक साहित्य ही आ गया। जो वैदिक साहित्य मुख्य रूप से भगवत तत्व का निर्धारण करने में उपयोगी है, वह सारा वैदिक साहित्य आ गया। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में सारा वैदिक साहित्य श्रोता बन करके आया। श्रीमद् भागवत महापुराण ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हुए और अन्य समस्त वैदिक साहित्य स्वरूप जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो सब नीचे, किंतु विशिष्ट श्रोता बन करके विराजित हुए। तो हमारे विश्व गुरु श्रील जीव गोस्वामी पाद जी इस दृश्य को अनुभव करते हैं। अद्भुत दृश्य है ये। दृश्य तो वैसे हैं जैसे चक्रवर्ती राजा की सभा में दूसरे राजा विराजमान हो। चक्रवर्ती राजा सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होता है और दूसरे राजा लोग उससे कुछ नीचे सिंहासन पर विराजमान होते हैं। तो राजा के पास भी अधिकार है, सत्ता है, शक्ति है, और चक्रवर्ती राजा के पास भी है, किंतु चक्रवर्ती राजा के पास सबसे अधिक शक्ति, सत्ता, अधिकार है। तो चक्रवर्ती राजा जैसे समस्त राजाओं का अधिनायक होता है, वैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण की सभा में दूसरे वैदिक शास्त्र राजाओं के समान थे। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण ही
समस्त वैदिक साहित्य का अधिनायक सिद्ध होता है। इसलिए कहा श्रीमद् भागवत महापुराण ही सर्वशास्त्र चक्रवर्ती है। सनकादिक मुनियों ने हरिद्वार के आनंद वन में श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह पारायण सुनाया। और अभी तो श्रीमद् भागवत का महात्म्य ही वर्णन हो रहा था। श्रीमद् भागवत का प्रारंभ ही हो रहा था कि वहां पर भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ प्रकट हुई, ज्ञान वैराग्य के साथ प्रकट हुई। और ज्ञान वैराग्य पहले की तरह तरुण थे, नौजवान थे। और श्रीमद् भागवत कथा के संकीर्तन में तीनों आकर के नृत्य करने लगे थे। देवर्षि नारद देखते समझ गए कि ये तो भक्ति देवी हैं जो अपने दोनों पुत्रों को लेकर के उपस्थित हुई हैं। अर्थात मेरी श्रीमद् भागवत कथा का उद्देश्य पूर्ण हो गया है, जबकि अभी श्रीमद् भागवत कथा शुभारंभ ही होने जा रही है। तो ऐसा अद्भुत प्रभाव है श्रीमद् भागवत महापुराण का। वेद वेदांत और भगवद गीता से भी जो ज्ञान वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए, तरुण नहीं हुए, वे श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से तरुण हो गए और नृत्य करने लगे। इससे सिद्ध होता है कि वेद के लिए भी जो असंभव है, उपनिषद वेदांत के लिए भी जो असंभव है, श्रीमद् भगवद गीता के लिए भी जो असंभव है, वह कार्य श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए संभव है। तो इससे श्रीमद् भागवत महापुराण का उत्कर्ष सिद्ध होता है। श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वशास्त्र चक्रवर्ती है। और जब गंगा के तट पर श्रीमद् भागवत महापुराण का जो सप्ताह पारायण प्रारंभ हुआ था, जब वह विधिवत संपन्न हुआ, तो सप्ताह पारायण के अंत में स्वयं श्री सुखदेव मुनि पधारे। और श्री सुखदेव जी ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को सदा सदा के लिए कलयुग में सुरक्षित करने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के भीतर प्रवेश करा दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे